अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। तो जो पिछली किस्त थी यानी कि किस्त नंबर 22, उस पे आप लोगों ने बहुत 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 अच्छा रिस्पांस दिया। माशाल्लाह उन लोगों ने भी कमेंट किए जो पहले नहीं करते थे। तो सबसे पहले तो उन सब का शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इतनी हौसला अफ़ज़ाई की, हालांकि मैंने टारगेट भी बढ़ा दिया था क्योंकि मुझे शदीद गुस्सा आया था किस्त नंबर 21 पर, जब आप लोगों ने बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दिया। तो इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी, इसीलिए मैंने टारगेट भी बढ़ा दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मुझे रेगुलर रिस्पांस देते हैं उनसे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होती। अगर मैं किस्त नहीं अपलोड करती तो बस वजह यही होती है कि मैं कोई इतनी बड़ी राइटर नहीं हूँ यार, मुझसे इतना तेज़ लिखा भी नहीं जाता। अगर मैं फिर भी किस्त पूरे घंटे की देती हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। इसी वजह से आप लोगों से ये रिस्पांस की डिमांड करती हूँ। मैं क्या, हर वो राइटर आप लोगों से डिमांड करती है जो कि अपना नावल खुद लिखती है, लिखवाती नहीं है। तो हम लोग पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं 10 से 12 घंटे लगा के ये किस्त, अगर मैं रेगुलर बैठी रहूँ ना, हालांकि हमारे घर के बहुत सारे काम होते हैं, हमारा कोई इतना वो घर नहीं है कि जिसके मतलब भाई कमा रहे हों, बाप कमा रहा हो और लड़कियां घर के अंदर वेली बैठी होती हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भी जॉब है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरे भाई छोटे हैं, तो उसके साथ मैं अपना चैनल भी लेकर चलती हूँ। किसके घर के क्या हालात हैं ये नहीं बताया जाता। अब कुछ रीडर्स कहते हैं कि राइटर सेल्फिश है, वो तो टारगेट रखती है। राइटर सेल्फिश नहीं होती, सेल्फिश आप जैसे लोग होते हैं जो कभी रिस्पांस नहीं देते, किसी के लिखे को अहमियत नहीं देते, बस उन्हें अपने मतलब से मतलब होता है। अच्छा, अब एक मोहतरमा मेरे पास आई थी कमेंट सेक्शन के अंदर, शायद उनका कमेंट पड़ा हो, अगर मुझे गुस्सा ना आया हो तो मैंने रिमूव भी मैं कर देती हूँ। बाकी उनका कमेंट ये था कि अपना कंटेंट अच्छा करो, लोग कमेंट खुद ब खुद करेंगे। ऐसा नहीं है बाजी, तुम्हारी आईडी पे जब मैंने क्लिक किया था ना तो तुम्हारा भी वही सड़ा हुआ ही कमेंट आया था। मेरे आज तक की नॉवल की जर्नी में तुमने एक ही कमेंट किया, वो भी दिल जलाने के लिए। जब तक लोगों को बोला नहीं जाता तब तक वो कुछ नहीं करते। हर किसी में जिम्मेदारी नहीं होती, खासकर पाकिस्तानी अवाम में तो हरगिज़ 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 नहीं होती। ये वो अवाम है जिन्हें मार मार के जगाना पड़ता है, मगर फिर भी वो नहीं जागते। एक कमेंट करने में और एक लाइक करने में कोई तुम लोगों का बिल नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं करते। अगर मेरे पास ट्रैफिक ना हो, मेरी किस्त ही सिर्फ चंद लोग देखें, तब तो मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। 14,000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह 15 होने वाले हैं के बाद भी अगर मैं आप लोगों से 1K लाइक्स और 250 कमेंट की डिमांड करती हूँ ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आटे में नमक भी नहीं है, नमक की क्वांटिटी फिर भी ज़्यादा होती है। मैं उतना भी नहीं मांग रही, आप लोग किस्त रोज़ मांगते हैं और मैं आपसे रिस्पांस की डिमांड करती हूँ। आप लोग रिस्पांस नहीं देते, मेरा लिखने का सच पूछे नहीं दिल करता। अच्छा, एक और कमेंट आया, अभी मेरे पास पड़ा होगा, इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था। इनका कहना ये है कि हम इसहाक और कायनात के लिए किस्त पढ़ते हैं, जब हम उनके लिए किस्त पढ़ने आते हैं तो वो ही हमें नहीं मिलते, उनके ही सीन ज़्यादा नहीं होते। तो आज ये मेरे लिए आखिरी एपिसोड थी, बाय। तो मैंने उन्हें नीचे जाके बोला बाय, समझ में नहीं आती तो बाय। मैं हजार बार एक ही बात बोल चुकी हूँ कि कहानी
एक कपल से नहीं बनती। अगर कोई कहानी है तो उसके साथ बाकी कैरेक्टर ज़रूरी हैं, तभी एक कहानी बनेगी, वरना कहानी कैसे बनेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक हीरोइन लूँ, एक हीरो लूँ, उनके ऊपर कहानी लिखूँ, तो उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए मुझे इतना बड़ा नावल लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस एक किस्त के अंदर वो कहानी पूरी कर दूँगी, उनकी कहानी पूरी। चलो 2 लगा लूँगी, 5 हद ज़्यादा 10 कर दूँगी एक कपल के ऊपर। फिर क्या, फिर ख़त्म। फिर वही आपके कमेंट सेक्शन के अंदर रोने-धोने लॉन्ग नावल वाले। एक नॉवल होता है, उसके अंदर बहुत सारे कपल, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। उन सबको पढ़ना एक, सच पूछो तो नावल लवर वही होता है जो हर कैरेक्टर को अच्छे तरीके से पढ़ता है और जांचता है। ये नहीं कि हाँ भाई मुझे मेरी पसंद का मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, वरना ये मेरे लिए आखिरी किस्त हो गई। तुम अपनी पहली किस्त को ही आखिरी क्यों नहीं बना लेती? आखिरी किस्त का क्या मतलब होता है इस बात को? अब मैं सारा का सारा वही उन्हीं दोनों को लिखती रहूंगी, लिखती रहूंगी, लिखती रहूंगी। पहले ही मुझे एक और अंकल ही कहूंगी मैं उसको। पहले मुझे एक और का कमेंट आया जी, वो कहते हैं कि इस नावल के अंदर सिर्फ मोहब्बत भरे सीन हैं और तो इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। ऐसा ही एक कमेंट मुझे बारिश के टाइम पर भी आया था, जब अल्तमश और सावरी आप लोगों को बेहद पसंद आए थे, तो आप लोग डिमांड करते थे राइटर हमें वो चाहिए, राइटर हमें उनके सीन ज़्यादा चाहिए। मैंने लिखे भी, मगर लास्ट क्या हुआ, कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे ऐसे ही 2-3 बंदों ने ये कह दिया। हालांकि वारिस की स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर आप इस नावल को भी पढ़ने की ठान लें, इसके अंदर भी आप कहानी को ढूंढें, तो आप लोगों को कहानी क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, ये लारेब की कहानी है इसके अंदर हैदर की स्टोरी है, ज़ारून है, आफाक है, सुल्तान है। हर एक की अलग स्टोरी है, अलग कैरेक्टर है, अलग पास्ट है, बहुत सारे राज हैं। इवन कायनात की अलग स्टोरी और इसहाक की अलग। हर एक कैरेक्टर के पीछे मैंने एक अलग स्टोरी रखी हुई है। तो आप लोगों को वो कहानी नज़र नहीं आती, आप लोगों को क्या नज़र आता है जी? सिर्फ वो जो मैं लिखती हूँ। कल कल नहीं, परसों मैंने 1 घंटा 25 मिनट की किस्त दी थी, ठीक है। 1 घंटा 25 मिनट की किस्त देने के बाद जब मैं गई कि ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कितनी देर तक वीडियो देखी है, तो मुझे पता चला सिर्फ 12 मिनट तक। अफसोस का मुकाम मेरे लिए है या तुम लोगों के लिए? एक राइटर 1 घंटा 25 मिनट की जब मैंने किस्त दी ना, तो उसके अंदर जब मामूल की मैं 1 घंटे 6 मिनट की किस्त देती हूँ ना, तो उसके अंदर 8000 लफ्ज़ होते हैं, पूरे 8000, कभी 200-300 ऊपर कर देती हूँ मैं। लेकिन जब मैंने 1 घंटा 25 मिनट की दी तो उसके 10,000 से ऊपर के लफ्ज़ थे। जब 10,000 लफ्ज़ मैं लिखती हूँ, 1 घंटा 25 मिनट की मैं किस्त दे रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने बहुत कुछ लिखा है। लगा लें आपके हिसाब से मैंने 3,000 लफ्ज़ वो मोहब्बत भरे लिख दिए। हालांकि मैं तो बहुत तमीज़ से बोल रही हूँ, उन्होंने इतना तमीज़ वाला कमेंट नहीं किया था। अगर मैं 3,000, हालांकि मैंने 3,000, मेरे पास क्वांटिटी पड़ी होती है कि मैं इसके इतने लफ्ज़ लिख रही हूँ, इस सीन का ये लिख रही हूँ, इस सीन का वो लिख रही हूँ। जब मैं लगा लें कि 3,000 लफ्ज़ लिख दिए मैंने, 3,000 लफ्ज़ आप लोग कितनी देर पढ़ लेंगे? 15 मिनट। और उस 3,000 लफ्ज़ के अंदर भी डायरेक्ट मैं वही नहीं लिख रही होती जो आपको चाहिए होता है। वो तो जो असल में ये पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, ये होता है 3 या 4 मिनट का, जो कि बस इनको हो जाता है, तसल्ली हो जाती है। बाकी के लफ्ज़ 6,000 लफ्ज़ जो मैंने लिखे, बल्कि 7,000 के ही करीब थे। 7 नहीं, 7, हाँ,
देख मेरी मैथ कितनी कमज़ोर है। 10 में से 3 निकाले तो पीछे 7 बचे। 7। जब मैं 7,000 7,500 लफ्ज़ कहानी के लिख रही होती हूँ तो आप लोगों को कहानी नज़र नहीं आ रही होती। ये तो नहीं है ना कि मैंने पूरी किस्त ही उस पे लिख दी। अगर मैं पूरी किस्त ही उस चीज़ के ऊपर लिख दूँ तो मेरा तो चैनल नहीं बचता हो, वो तो कल को उड़ जाएगा। फिर आप लोग जाएंगे किसी और राइटर के कमेंट सेक्शन के अंदर बोलने के लिए। आखिरी बात यही है कि जो नावल पढ़ रहे हैं ना, वो उनका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहा होता है। वो पढ़ने के बाद ना एक पूरा कमेंट कर रहे होते हैं, हर कैरेक्टर के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं कि उन्हें ये चीज़ ऐसी अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये इस चीज़ के बारे में उनकी ये राय है, इस चीज़ के बारे में वो ये सोचते हैं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। वो अपनी राय का इजहार भी दे रहे होते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ अब इन्हीं की बात लगा लेते हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भाई इस नावल के अंदर सिर्फ मोहब्बत भरे सीन है और तो इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ये बंदा जो है, एक टाइम के अंदर इन्होंने मुझे बोला था कि जी आफाक को हीरो के रोल पे रखो, मैंने नहीं रखा। असल में बात ये है कि जब मैं एक कहानी लिखना शुरू करती हूँ ना, तो उससे पहले उस कहानी को पूरा महीना सोच रही होती हूँ, कभी कभी 2 महीना, 2.5 महीना। और कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो कई कई सालों से मेरे दिमाग में पड़ी हुई हैं, बस मेरे पास वक्त नहीं है उनको लिखने का। लेकिन अब मैंने यूट्यूब चैनल खोला है तो मैं इंशाल्लाह उन्हें भी लिखूंगी। मैं पहले कहानी सोचती हूँ, उससे पहले कहानी का बेस सोचती हूँ। उसका हीरो सबसे पहले होता है कि ये वाला हीरो होगा। जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है कहानी का प्लेटफॉर्म, मैं वो सोच लेती हूँ। फिर उसके बाद हीरो, उसका मिजाज, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं तब तक कभी कोई नावल शुरू नहीं करती जब तक मैं उसका एंड सोच ना लूँ। मैं पहले नावल का एंड सोच के रखती हूँ और उसके बाद मैं नावल स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो एंड में जाके फंस जाते हैं। उन्हें एंड में जाके बड़ी मुश्किल पेश आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि एंड क्या किया जाए। ये मेरे साथ सबसे पहले नावल के अंदर हुआ था जब मैंने मोहब्बत और जुनून लिखा था। तो लास्ट के अंदर मैं बहुत फंस गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। उस दिन के बाद मैंने कोई नावल तब तक शुरू नहीं किया जब तक मैंने उसका लास्ट पहले नहीं सोच लिया। पहले मैं नावल का आखिर सोचती हूँ, उसके बाद मैं नावल लिखना शुरू करती हूँ। नावल में कौन हीरो है कौन नहीं है ये मैं तय करती हूँ। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं नावल में आप लोगों के कहने पर बहुत सारे चेंजेस कर देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी ख्वाहिश को लेकर हीरो ही चेंज कर दूँ, ऐसा नहीं है। फिर मेरी पूरी कहानी ही बिगड़ जाएगी। शुरुआत में मैंने इसहाक नाम रखा, जो कि मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। रीडर्स, चंद रीडर्स ने आके मुझे बोला कि उसका नाम चेंज कर दो। ये ऐसी चीज़ थी जिस पर मेरा दिल कहने लगा कि हाँ चलो चेंज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने प्रोमो दे दिया था, एक छवि मेरे रीडर्स के दिमाग में इसहाक के नाम की बैठ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं उस छवि को बिगाड़ूंगी नहीं। अगर ये नाम लोगों के दिमाग में आया है तो मैं इसी को लेकर एक ऐसा कैरेक्टर इतना मजबूत बना दूंगी कि लोगों को इसके नाम से ही मोहब्बत हो जाएगी। और वैसा ही हुआ, लोगों को इसहाक का कैरेक्टर बहुत 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 पसंद आया। वरना तो आजकल के जहान, सालार, मोस्ट फेवरेट ये नाम चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक राइटर थी, उन्होंने आके मुझे ये भी बोला था कि जी तुमने मेरी हीरोइन का नाम चुरा लिया है,
ऐसा नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी हीरोइन का नाम सावरी के नाम पर, हाँ, मुझे नहीं पता था कि उनकी उनके नॉवल की हीरोइन सावरी है। तो मेरे लिए तो ये यूनिक सा नाम था जो मैंने उठाया और लिख दिया, मगर उनसे रिलेट हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कहानी पढ़ ले जाके। मैंने कोई ना आपकी कहानी चोरी की, नाम है उस पे आपका हक नहीं है, वो सबका है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग ही खुद का पैदा किया हुआ नाम रखा होगा। ये नाम बहुत वक्त से है और बाद औक़ात तो ना मैं जब बचपन में नॉवल पढ़ती थी ना तो सावरी नाम ना नौकरानियों का रखा जाता था। अगर आप लोग डाइजेस्ट राइटर हों तो, राइटर बोल रही हूँ, रीडर्स, अगर आप लोग डाइजेस्ट रीडर्स हों तो आप लोगों को पता हो कि जब बड़े बड़े हवेली वाले नॉवेल्स होते हैं उनमें बाज़ औक़ात, अभी मुझे नाम याद नहीं है, सावरी का नाम मोस्टली हीरोइन की ख़ास नौकरानी के नाम पर रखा जाता था। लेकिन क्योंकि मुझे ये नाम पसंद था और मुझे म्यूज़िक से भी बहुत प्यार है तो मुझे ये नाम हमेशा से ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक सावरी और दूसरा कायनात। अच्छा, कायनात को लेकर मैंने आप लोगों को पहले भी शायद ये बताया होगा कि कायनात मेरा मोस्ट फेवरेट नाम है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला नावल पढ़ा था वो था मोहब्बत धूप और तुम घना साया, डाइजेस्ट के अंदर पढ़ा था। वो बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल था, मुझे अच्छा लगा। मेरी ज़िंदगी की पहली स्टोरी थी। उसका हीरो मुस्तफ़ा था और मुस्तफ़ा शाह मैंने लिखा था अपने बिसाते दिल के अंदर। उस जैसा कैरेक्टर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिखा और ना मैं लिखना चाहती हूँ। मैंने अपने पूरा जितना भी ना मेरा नावल का कैरियर रहा, 5 साल हो गए हैं, मैंने मुस्तफ़ा शाह जैसा कोई भी नहीं लिखा और मैं लिखना भी नहीं चाहती। उसकी जो हीरोइन थी उसके अंदर वो कायनात थी। अब मैं कायनात की स्टोरी भी लिख रही हूँ लेकिन कायनात को लिखने में वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे जो मुझे मुस्तफ़ा को लिखने में आया। तो मुझे जो नाम अच्छा लगता है मैं वही रखती हूँ। अब बात आ जाती है दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर। मैं हीरो नहीं बदल सकती। जब मैं ये डेमन ऑफ डेवल्स शुरू कर रही थी तब मैंने बहुत सारी इसको लेकर पोस्टें लगाई थी और बहुत सारी अभी पड़ी भी होंगी, कुछ डिलीट भी हो गई हैं। मैंने जब आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दी कि नावल बोल रही हूँ, हीरो को लेकर आपके माइंड के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हीरोइन को लेकर आपकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एंड को, इवन मैंने ये तक बोला कि एंड को लेकर आपके दिमाग में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एक मेरी बड़ी प्यारी सी रीडर आई, उसने मुझे बोला कि उसका इसहाक के साथ दिल लग गया है भाई, दिल लग गया है उसका इसहाक के साथ, तो उसको इसहाक पे क्रश आ रहा है। अब वो चाहती है कि मैं उन्हें बताऊं इसहाक एंड में मरेगा तो नहीं। यहाँ मुझे बहुत हंसी आई। अगर मैं इसहाक को मार देती हूँ तो उनका दिल बहुत दुखेगा। तो उन्हें मैंने अच्छी उम्मीद दिलाई थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं ऐसा ना एंड लिखूंगी कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे आप लोग। अब कुछ ने मुझे आके पहले से ही पेशन गोई कर दी कि भाई अगर आप एक ऐसा नावल लिखना चाहती हैं कि कायनात इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली होगी, उसे मोहब्बत भी हो जाएगी और वो उसे पकड़वा देगी, लास्ट में इसहाक मर जाएगा और कायनात अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारेगी उसके बच्चे को लेकर, तो हमें ऐसा नावल नहीं चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नावल लिखना भी नहीं चाहती। असल में ना, मैं ऐसा कोई नावल लिख ही नहीं सकती जिसके अंदर दिल दुखे, मेरे रीडर्स रात को तकिया भिगोते नज़र आए। मैं ऐसा कोई कैरेक्टर भी नहीं लिखना चाहती।
असल में एक नॉवल था धड़कनों की ताल पर, वो मेरा बहुत दुखी नॉवल है मेरे दिमाग में अभी तक। मैंने लिखना है, एक बहुत पावरफुल स्टोरी है। इवन मैंने वो स्टोरी ना कभी फिल्मों में देखी, ना कभी किसी के नॉवल के अंदर पढ़ी है। पंजाबी मूवीज़ में भी मैंने नहीं देखी हालांकि, और कोरियन ड्रामे मैंने नहीं देखी, मतलब कहीं भी नहीं। मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे, फिल्में देखी, हर लैंग्वेज में मैं देख लेती हूँ, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह बहुत कुछ देखा, लेकिन वो वाली स्टोरी नहीं देखी। इतनी इमोशनल, इतनी हार्ट टचिंग, बल्कि हार्ट ब्रेकिंग बोलूँगी मैं ना नहीं लिख पा रही उसके। मैंने सिर्फ चंद लफ्ज़ लिखे, बल्कि चंद स्नेक पैक लिखे, और लिखने के बाद मैंने वो पार्ट लिखे जो कि फ़नी थे बहुत। मुझे अच्छा लगता है फ़न लिखना, तो वो सब कुछ जब मैंने लिखा ना, उसके बाद वो अगर नॉवल 20% फ़नी था तो 80% वही बहुत दुखी था। अब वो दुखी नॉवल है। अब मैं सोचती हूँ रात को कि भाई वो लिखूँगी, ऐसे ऐसे करके ये वाला कैरेक्टर ऐसे मैंने बिठाना है, और उसका ये वाला किरदार लिखना है, ये वाला सीन लिखना है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अब वो इतना दुखी था कि मैं रात को उसको सिर्फ सोचती हूँ और रोने लग जाती थी। मैं अभी नहीं सोचती उसको, क्योंकि वो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है। जब मेरा दिल कभी इतना मजबूत मुझे मिला कि हाँ भाई अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई दुखी स्टोरी से, तो शायद मैं कलम उठाऊँ उसको लिखने के लिए। तो वरना मैं सोच रही होती हूँ ना, मैं रो रही होती हूँ। मैं इतना रो रही होती हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती। एक बार क्या हुआ कि मैं उस नॉवल को सोच रही थी रात को, मैं रो रो के मेरा दिल इतना भारी हो गया, मैं उठ के बैठ गई और बस रो रही हूँ। मेरी अम्मी आई, ये सच है, मेरी अम्मी आई, अम्मी बोले क्या हो गया है तुझे? अम्मी भाग के आई, अम्मी को लगा पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। अम्मी बोले क्या हो गया है? मैंने बोला अम्मी मैंने ना एक ना बड़ा दुखी कैरेक्टर सोचा है, और ना उसकी कहानी, उसका दुख सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। मेरी माँ ने सुना, कुछ मिनट वो चुपचाप मुझे रोते हुए देखती रही, और फिर ऐसा कमर के अंदर मारा कि मुझे और भी रोना आया। अम्मी बोले चुप कर जा, आज के बाद तेरा नॉवल लिखना बंद है। ये कोई 3 साल पहले की बात है। और अम्मी ने वहाँ मुझे इतनी सुनाई, फिर मुझे बोला चुप करके सो जा, अब अगर तेरी आँख से एक भी आंसू निकला ना तो मैं इतना मारूंगी तो कि तेरे सच्ची वाले आंसू निकलेंगे, दर्द वाले, जो कि सबको समझ में आएंगे कि हाँ वजह है रोने की, बिला वजह रो रही है। तो मैं ऐसा नहीं लिखना चाहती जिससे मेरे रीडर्स को दुख हो। लिखने की बात नहीं है, स्टोरी की बात नहीं है, दुखी लिखना चाहूँ तो बहुत लिख सकती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। अब जब हिम्मत नहीं होती तो समझ लो मैं लिख भी नहीं सकती। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती यार कि जिससे ना लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाएं। मैंने एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी ये बात बोली थी कि मैं वो लिखती हूँ जिससे लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए। मैं वो लिखती हूँ जिससे लोगों को पढ़ के ना सुकून मिले और उनका दिमाग एक नई ही दुनिया में चला जाए, और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचें। कुछ पल के लिए अपनी ज़िंदगी की टेंशनों से एक साइड पे होकर वो दुनिया को देखें। तो बस मैं ऐसा ही लिखना चाहती हूँ। ये नहीं कि बस भाई मेरे रीडर्स डिप्रेशन में जाएं, आकर नीचे रोएं धोएं और बोले राइटर ये तुमने क्यों कर दिया, प्लीज़ इसको ज़िंदा कर दो, प्लीज़ इसको ज़िंदा कर दो, आपने अच्छा नहीं किया, आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ूंगी, आप ऐसा करती हैं, आप वैसा करती हैं। तो मैं नहीं लिख सकती ऐसा, मैं ऐसा लिखूंगी भी नहीं। तभी मैंने अपने रीडर्स को ये बोला था कि अच्छी उम्मीद रखें। अच्छा, अब एक कमेंट था एक बंदे का, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्योंकि मैं नाम याद रखती भी नहीं हूँ।
वो कह रहे थे कि अगर आप आफाक को हीरो नहीं बना सकती तो मैं अपना काम ही कर लूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। बात वहीं आ गई कि मैं अपना हीरो चेंज नहीं कर सकती। एक और चीज़, आफाक का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में ये बैठ रहा है कि मैं उसको एक होता है ना कि वारिस के अंदर मैंने अहमद का कैरेक्टर लिखा, हीरो के तौर पर था, लेकिन वो अल्तमश नहीं था। उसको आपने एक अलग प्यार दिया, इस अल्तमश को आपने अलहदा प्यार दिया, अदनान को आपने अलग मोहब्बत दी। इवन मुबश्शिर की मौत को भी लेकर लोगों ने दुख का इजहार किया कि हाँ हम दुखी हैं जैसे वो मरा। तो बात इतनी सी है ना कि हर किरदार की अपनी वैल्यू है, अपनी जगह है। अगर आप लोग हर किरदार को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो आप लोग एक कहानी को कैसे समझ पाएंगे? ऐसे तो नहीं होता। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कुछ वक्त पहले, कि 12 मिनट की आप लोगों ने वीडियो देखी, मैक्सिमम लोगों ने 12 मिनट की देखी, और जो थोड़ी सी लोग हैं जो पूरा नावल पढ़ते हैं वो 36 मिनट की मैक्सिमम टाइम मेरे पास आ जाता है कि लोगों ने कुछ लोगों ने कितना ज़्यादा देखा और कुछ ने कितना कम देखा। 60% मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने 12 मिनट की देखी, और मेरे पास 40% लोग इतने थे जिन्होंने 36 मिनट की वीडियो देखी। अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अब 36 मिनट वाले मैं वो लगा लूँगी जो कि वीडियो को 2x पे करके देख लेते। मुझे 2x पे करके देखने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि लोगों की रीडिंग स्किल बाज़ औक़ात बहुत तेज़ होती है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते। अच्छा, मेरी भी रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा, इवन मेरी इतनी तेज़ है ना कि मैं 8000 10,000 लफ्ज़ लिखती हूँ। जब मैं इसको रीड करने के लिए बैठती हूँ ना, जब मैं स्क्रॉलिंग वाली वीडियो बना रही होती हूँ, तो ये मैं 28 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 32 मिनट के अंदर मैं पढ़ लेती हूँ। फिर मुझे इसको थोड़ा, इसकी टाइमिंग होती है जो स्लो करनी पड़ती है, वो इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जो कि इतना तेज़ नहीं पढ़ सकते। मैं शुरुआत के अंदर जब वारिस लिखती थी, बल्कि उसको पढ़ती भी थी, तो मैं इवन बहुत तेज़ रीडिंग करती थी, क्योंकि एक तो पहले मैंने लिखा होता था। मैंने लिखा है तो मुझे पता है ना कि क्या लिखा हुआ है, तो बस धड़ाधड़ धनाधन लगा रहता था मेरा, तो मैं खुद से पढ़ती थी। अब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोलते थे कि भाई स्लो रीडिंग किया करो। अब मुझे स्लो नहीं आता था, कैसे करते हैं। मैंने फिर लोगों को देखा भी, हाँ ऐसे ठहर ठहर के बोल रहे। मेरा तो बस ये था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुलिस पीछे लगा दी हो और बस वो मुझे बंदूक की नोक पर लेके खड़े हैं कि पढ़, जल्दी पढ़, वरना अभी गोली चल जाएगी। मुझे वॉइस ओवर करना अच्छा ही नहीं लगता था, और मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। वैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, तो मैं बस बातें कर रही हूँ, बहुत सारी बातें कर रही हूँ, कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब रीडिंग करूँ। तो मुझे रीडिंग करने के अंदर ना बहुत अजीब सा फील होता है, मैं नहीं कर पाती ऐसा। हर कैरेक्टर को बना बना के बोलना, ऊपर से लफ्ज़ों के अंदर फीलिंग्स लेके आना, ये एक आर्ट है। मैं यही बात कहूँगी कि जो वॉइस ओवर करते हैं वो एक आर्ट है, हर किसी को नहीं आती। मुझे लिखना आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब सा कमेंट भी आया था, बल्कि 2-3 जगह आते हैं। असल में अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसके अंदर भी ना मेरी बहुत सारी गलती है। मेरी जो ज़ुबान है ना, वो अब क्या बोलते हैं कि वो लफ्ज़ नहीं पिक कर पाती जो मुझे बोलने होते हैं। बाज़ औक़ात मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो मैं अपनी लड़ाई में ख़ुद को भी जस्टिफ़ाई नहीं कर पाती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना कोई गुस्सा आ रहा होता है, दिल चाहता है कि सामने वाले को मैं ऐसी-ऐसी सुनाऊँ ना, ऐसी-ऐसी सुनाऊँ कि उसकी हस्ती खाक में मिल जाए। मेरे दिमाग में वो लफ्ज़ भी आ रहे होते हैं, लेकिन वही बात
कि ज़ुबान उन अल्फाज को पिक नहीं कर पाती और बस बोलना कुछ और चाहती हूँ और निकल कुछ और जाता है। ये मेरी ख़ामी कह लें, ख़ामी ही है। तो ये जो मेरे अंदर ख़ामी है, ये जो इतनी कोई मुझे अजीबो-गरीब लगती है, इतनी कोई बुरी लगती है कि अ, सख्त से सख्त, बुरी से बुरी लड़ाई के अंदर जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और निकल कुछ और जाता है, तो सामने वाले को हँसी आती है। इवन मुझे और मज़ीद गुस्सा आता है कि यार ये मैं क्या बोलना क्या चाहती थी और हो क्या गया। फिर बस मैं सब रफ़ा-दफ़ा करके हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ, जाओ, तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं निकल के आ जाती। और फिर जब मैं चुप करके बैठ जाती तब मुझे अल्फ़ाज़ आ रहे होते हैं कि भई ये बोलना था, ये बोलना था, उसने जब तुम्हें ये बोला था ना, तो तुम्हें ये बोल देना था। फिर उसे पता चलता। पर वही कहते हैं कि फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो अभी बाद में अपने आप में लड़ने से क्या फ़ायदा, जब उस टाइम पे तो तुम्हारे मुँह से निकला कुछ भी नहीं। तो अभी जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, हालाँकि ये मेरी एक ख़ामी है, जो कि मैं किसी को बताना नहीं चाहती, हालाँकि सबको पता चल जाती है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही कोई लो है ना कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वाह! मुझे पता है, यहाँ कोई नहीं है। इस वक़्त मैं किचन के अंदर छुप के बैठी हुई हूँ एक कोने के अंदर, ताकि ना कोई भी यहाँ ना आए। इस वक़्त टाइम क्या हो रहा है? इस वक़्त 2:46 हो रहे हैं दिन के, तो सब लोग सो रहे हैं और मैं किचन के अंदर छुप के बैठी हुई हूँ एक साइड पे कि भई कोई भी ना आए, सबने खाना-वाना खाया हुआ है। तो लुढ़के हुए हैं, जिनको नहीं सोना वो मोबाइल चला रहे हैं। फिर भी मुझे ये है कि मैं इतनी सी लो आवाज़ के अंदर यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, कहीं किसी के पास मेरी आवाज़ ना चली जाए। हालाँकि मैं नॉवल रीड भी नहीं कर रही। जब मैं नॉवल रीड कर रही होती थी ना, तो मेरी बहन-भाई मुझसे मेरे रिकॉर्ड लगा रहे होते, अच्छा तो तुम ये बोल रही थी, क्या मकसद था इस बात का मुझे तो बताओ। ये मेरे बहन-भाई होते हैं, लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बता रही थी ना कि जब मैं नॉवल रीड कर रही होती थी ना, तो अभी आप लोगों को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मेरे सर पे कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है कि भई चलो पढ़ो, पढ़ो, फटाफट पढ़ो, वरना अभी गोली चल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत तेज़ रीडिंग करना चाहती हूँ। मतलब इसका यही है कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर मैं जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ा ना, तो शायद कोई बोझाल आ जाएगा। दूसरा, मुझे इतनी घबराहट हो रही होती थी, अब जो ये लफ्ज़ ख़राब निकल रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो रीडिंग स्किल है, जैसे कि देख के ओरल ओरल पढ़ने की जो स्किल है वो ख़राब है या फिर मेरी उर्दू ख़राब है। ये है कि मुझे घबराहट हो रही होती थी। मुझे ऐसा लग रहा होता था उस टाइम के अंदर कि मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरे जितने भी रीडर हैं ना, वो चेयर लगा के मेरे सामने बैठे हुए हैं। कि ओह! और उन्होंने ना ऐसे गाल पे हाथ रखा हुआ है और वो सेम मेरी तरफ देख रहे हैं, यकटक एक टिकटिकी बाँध कर देख रहे हैं कि ओह! अच्छा, ये हुआ, अब इसने इसके साथ ये कर दिया, ये, वो। तो यही कॉन्फिडेंस लेवल, फिर जब मैं ये सोचती हूँ ना कि इतनी सारी आँखें मुझे देख रही हैं, हालाँकि कोई नहीं देख रहा, बस ये एक मेरे दिमाग का वहम है। ये मैं सोचती भी हूँ ना, तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। ये रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं और बस धक 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 धक। ये इतना ही कोई गिरा हुआ मेरा कॉन्फिडेंस है। अब इसी को लेकर मैंने कभी भी जाके प्रेज़ेंटेशन नहीं दी। जिस दिन प्रेज़ेंटेशन का दिन होता है, उस दिन सभा की छुट्टी होती है और फिर बाद में टीचर्स के मिन्नतें तरले हो रहे होते हैं कि भई मैं नहीं, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, मजबूरी थी, उस दिन फलाना हो गया था मेरे साथ। सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, उसकी डेथ हो गई थी, हालाँकि डेथ किसी की नहीं हुई होती। सर मेरे मामू की शादी थी सर। सर मेरे भाई की सालगिरह थी सर। तो मेरे ये ड्रामे, सर मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, हम उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। सर मेरी खुद की बड़ी तबीयत ख़राब थी सर। सर देखें, सर ये, सर हम कराची गए थे सर, सर हम मुल्तान गए थे। तो ये मेरे वो होते थे, सर मैं आपको ना असाइनमेंट बना के दूँगी, सर आप ना प्लीज़
इस बार एडजस्ट कर लेंगे। ये मेरा हर सेमेस्टर के अंदर यही बहाना होता था। लास्ट सेमेस्टर के अंदर तो सर हमारे सर कामरान होते थे, वो जब मैं उनके पास एक्सक्यूज़ देने जाती थी तो वो मुझे कहते थे, हाँ हाँ अब तुम्हारे साथ ये हो गया था है ना, उस दिन ये हो गया था। एक दिन उन्होंने मुझे खड़ा कर लिया था कि चलो भाई आओ और यहाँ प्रेजेंटेशन दो। उस दिन मुझे पता नहीं था, मैं कई छुट्टियों के बाद गई थी, मैंने पकड़ ली प्रेजेंटेशन देने के लिए। मेरा बन जाता है, मैं पीपीटी फाइल के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वो सारे लड़कों के सामने लड़कियों के सामने नहीं होती ना। मैं प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल के अंदर बना के अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त वाली डेकोरेट करके रखती हूँ। इसी बात को लेकर तो टीचर्स का थोड़ा गुस्सा कम होता है, तो उसके साथ अलहदा से मैं एक असाइनमेंट भी अटैच कर लेती हूँ जो जो मैं उसके अंदर, और ऊपर से मैं ग्राफिक्स के अंदर काफ़ी अच्छी हूँ, तो वो जो भी होता है उसकी ग्राफिक्स जब मैं बनाती हूँ ना कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह की, तो इस बात में हर कोई नहीं बनाता, टीचर्स काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। फिर उन्होंने जब मुझे खड़ा किया ना, मैंने वो हाथ में पकड़ा हुआ कि स्लाइड्स चलेंगी अब आगे, वो मुझसे स्लाइड पकड़ा हुआ जो था बटन था, वो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैंने अबाया पहना हुआ है, मैं पूरी कांप रही हूँ, धर 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 धर। सर सारी क्लास हंस रही है, लड़के हंस रहे हैं, ऊपर से लड़के हंस रहे हैं। मुझे और गुस्सा आ रहा है, भाई लड़के क्यों हंस रहे हैं, लड़कों का मकसद ही क्या है, लड़के हंस रहे हैं, फिर लड़कियां भी हंस रही हैं। अब लड़कियों के हंसने पर तो चलो इतना दिल नहीं होता कि हाँ भी लड़कियां हंस रही हैं, कोई मसला नहीं है, लड़कियां हंस रही हैं, हंस लेती हैं, मैं भी उन पर हंस लेती हूँ। तो अब जब सारी क्लास हंस रही है, ऊपर से सर भी हंस रहा है, मुझे भी हंसी आ रही, लेकिन उसके साथ में मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मुझे पल में इतने पसीने आ गए, हालांकि सर्दी थी, मुझे पसीने ही पसीने आ गए। सर बोले, ला तू मुझे वापस दे दे, तू पहले कांप ले, जा वहाँ अपनी सीट पे, जब तुम्हें लगे कि हाँ अब प्रेजेंटेशन देने के तुम काबिल हो गई हो तब आ जाना, मैं तुम्हें सबसे लास्ट में बुलाऊंगा। अब मैं देख रही हूँ कि क्लास ख़त्म होने का टाइम गया, मैंने बोला सर पानी, सर पानी, सर प्लीज़ पानी। मेरी बोतल में पानी ख़त्म हो गया, मैं अभी आई। हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर कोई भी पूछ के नहीं जाता, लेकिन जिसके मुंह में जो आता है, मन में जो आता है, खासकर लड़के जो होते हैं वो चले जाते हैं। मगर हम लड़कियों में थोड़ी तमीज़ है, तो हम पूछ के ही चले जाते हैं। तो मैं गई, हालांकि प्रेजेंटेशन छोड़ के नहीं जाता, खासकर वो बंदा नहीं जाता जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दी हो और उसकी प्रेजेंटेशन लाइन में लगी हो कि अब तुम्हें देनी है। मैं भाग गई, अब कौन जाए, अगले दिन छुट्टी, उससे अगले दिन छुट्टी। मैं अपने दोस्तों के साथ राब्ते के अंदर हो गए ना पूरे, कर दिया ना ख़त्म, अब लेक्चर हो रहे हैं ना। फिर मैं तब गई जब लेक्चर हो रहे थे। सर को पता है मेरे सारे बहानों का, सर को पता है। फिर शुरुआत में सब लोग मेरे बहानों के ऊपर कर लेते थे, लेकिन बाद में सबको पता चल गया था, सबको पता चल गया था कि ये नहीं आएगी, इसकी बस पीपीटी फाइल आएगी, ये खुद नहीं आएगी। अब उन्हों का, अब यार मैं कहाँ थी, हाँ मैं एक कमेंट के ऊपर ये बात कर रही थी कि हाँ उन्होंने मुझे बोला था कि, ये बोला था तुम जाकर ना गूगल से सर्च करो प्रोनाउंसिएशन और बोलना क्या है। तो इस बात को ना मैंने पहले जस्टिफाई कर दिया है कि टाइम पे मुझे लफ्ज़ नहीं मिलते, कुछ और बोलना चाहती हूँ, निकल कुछ और जाता है। तो ये मेरे कॉन्फिडेंस लेवल भी है, और बस बोलने का स्किल अच्छा नहीं है, लिखने का अच्छा है, बोलने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर बोलने का अच्छा होता तो पता नहीं मैंने क्या ही करना था, मैं पता नहीं कहाँ होती। और दूसरी बात ये है कि, दूसरी बात नहीं है, ये बहुत सारी बातों के बाद एक बात आई है कि यार मेरी ना आवाज़ अच्छी नहीं है। अब कुछ रीडर्स ऐसा मुझे बोल रहे होते हैं कि भाई आपकी आवाज़ बच्चों वाली है, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। नहीं, अच्छी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत लोगों को अपनी आवाज़ के साथ मजाक बनाते हुए देखा है,
बहुत लोग मेरी आवाज़, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बना के बोल रही होती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई मसला है, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, गले में कभी कभी खराश हो जाती है, वो एक अलहदा से मसला है मेरे गले का, लेकिन मुझे वैसे आवाज़ का कोई मसला नहीं है। मेरी बचपन से आवाज़ ऐसी है। अब लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे मैं पढ़ने जाती, इस मैं ना जब होती थी कॉलेज के अंदर, इवन स्कूल के अंदर, मैं स्पीचें लिखती थी। मुझे लिखने का हमेशा से शौक था। नॉवल तो मैंने अभी 5-5.5 साल हो गए शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं लिखती हमेशा से हूँ। मेरी कहानी अलग होती थी, मेरी स्पीच अलग होती थी, मैं लोगों को लिख के देती थी। अब टीचर्स को जब मैं अपनी स्पीच लिख के देती थी तो टीचर्स हैरान हो जाते। टीचर कहते तुमने लिखी है? तो मैं कहती यस टीचर, ये मैंने लिखी है। तो टीचर्स मुझे प्रेफर करते थे कि जाओ और जाकर अपनी स्पीच खुद करो। लेकिन जब वो डेमो के लिए मुझे बुलाते थे ना कि तुम करो, एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं वहाँ रोने बैठ जाती थी, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती थी ना तो मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी कि मेरी स्पीच की तरह। तो टीचर बोलती थी कि तुम अपनी स्पीच किसी और से करवाओ। तो मैं अपनी स्पीच हमेशा ही किसी और से करवाती हूँ जिसकी आवाज़ ऐसी हो, जिसमें स्पीच वाला दम हो। मेरी आवाज़ में ऐसा कोई दम वम नहीं था और ना ही है। तो मुझे ज़्यादा लोगों के सामने बोलना इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी आवाज़ हमेशा से ही लोगों को अच्छी नहीं लगती। कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को ड्रामा लगती है, कुछ को सच लगती है, कुछ को ये कोई मेरी ख़राबी लगती है। लेकिन जो है वो मेरे साथ है। ये आवाज़ मुझे ऐसी ही मिली है। अब इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है मुझे नहीं मालूम, मगर जो है मेरे पास आवाज़ के तौर पर यही वाला मटेरियल है। इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी बारिश के अंदर मैं रोज़ाना करती थी, लेकिन अब मैं कभी कभी करती हूँ आप लोगों के साथ, जब मुझे बातें करनी होती हैं ढेर सारी, जब मुझे सड़े बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि इन सब का मैं जवाब दूँ, क्योंकि कमेंट्री पोस्ट लगाती हूँ ना मैं, तो पता नहीं लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं बहुत सारी बातें बोल देती हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि लोगों को अच्छी लगती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं बोलूँ। इसीलिए मैं इस तरह वॉइस ओवर के अंदर आप सब से बात कर लेती हूँ। जिनको अच्छा लगे ठीक है, जिनको अच्छा नहीं लगता वो भी ठीक है। अब कुछ रीडर्स बोल रहे हैं कि तुम 2 दिन के बाद अच्छा डेटा खुला हुआ है, मैं जाके देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने ना कल कमेंट चेक नहीं किए, मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने कमेंट चेक नहीं किए। तो कुछ कमेंट के मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। ये बोल रही है कि नेक्स्ट कब आएगी, तो नेक्स्ट आएगी, आज मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा इसके अंदर ना ये देखो, आज के एपिसोड में कायनात और इसहाक के सीन कम थे। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ा कायनात एंड इसहाक के सीन ऐड कीजिएगा। अच्छा अगर एक कपल के सीन कुछ कम होते हैं तो बाकियों के भी होते हैं। मैं हमेशा अपना नॉवल कभी भी रोमांस के बगैर अपलोड नहीं करती। मैं खुला बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसी को लेकर ट्रैफिक आती है, बाकी स्टोरी को लेकर तो यहाँ पे पूरा वीरान और बंजर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर एक के नहीं होते ना तो दूसरों के होते हैं, बाकी ना कोई सौतेले कैरेक्टर नहीं है। तो जितना प्यार आप लोग कायनात को देते हैं उतना इसको भी दें, क्योंकि ये भी मेरे ही लिखे हुए हैं, इन पर भी मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ। इनको सोचने में भी मेरा उतना ही वक्त लगता है जितना कि उनको लगता है। अभी ये कौन सी है, ये मुझे क्या बोल रही है? ये स्टोरी यारम नावल से बहुत मैचिंग है। यारम
ये कौन सा नावल है? मैं तो इसका नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़े, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े। अब ये पता नहीं कौन सा 11वां नावल है जिसके लिए ये बोल रही हैं कि ये स्टोरी बहुत 11वें नावल से रिलेट करती मैचिंग है। मुझे नहीं पता 11वां कौन सा है। मैं कभी सर्च करूँगी, अगर कभी फारिग वक्त मिला मुझे तो मैं इसहाक की इसी फैंटास्टिक आगे तो इसने कुछ लफ्ज़ ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ बोल दूँ तो मेरी वीडियो की बर्बादी हो जाएगी। चलें, इन्हें बहुत वेट है तो किस्त का। अभी ये एक और बोल रही है कि इसहाक और कायनात के सीन ज़्यादा होने चाहिए। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अच्छा, मेरे ना बड़े प्यारे प्यारे से रीडर्स कुछ इतने माशाल्लाह। ये देखें, अभी ये कौन है, सरदार QCC पता नहीं कौन सा है। इन्होंने सारे अकेले ही 250 कमेंट पूरे कर दिए हैं। 262 कमेंट हुए पड़े हैं इस वक्त। तो कुछ लोगों की ये भी मोहब्बत है, ये मैं मोहब्बत ही बोलूँगी माशाल्लाह से। आज आज तो पक्का इसहाक और कायनात स्पेशल आने चाहिए। ये बोल रही हैं कि डियर जल्दी करें, इसहाक और कायनात के साथ साथ हमें भी बहुत तड़पा दिया है। देखिए, मैंने किसी को नहीं तड़पाया, असल के अंदर आप लोग खुद ही मुझे तड़पाते हैं। और ये माशाल्लाह, ये कौन है, ये शाज़िया खान है। ये इन्होंने एक कांट वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड, इन्होंने एक ही कमेंट को यहाँ से 4 से 5 बार कर दिया है। और ये अब बस, ये जो मेरा स्पेशल वाली प्रॉब्लम है, जब मैं यहाँ वॉइस ओवर करने आती हूँ तो हमारे मोहल्ले का एक बच्चा है, वो रोना शुरू कर देता, खासकर हमारे ऊपर जो रहता है इनका बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैंने 46 मिनट की वॉइस ओवर की है तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि ये कितनी मेरी वीडियो की बर्बादी उठाता है। तो अभी मैं सबको बहुत मज़ा आया एपिसोड पढ़कर। चलें कुछ, हाँ लें जी, ये मुझे प्यारा सा कमेंट मिल गया जिसको देख के मेरा दिल अब गार्डन गार्डन से पूरा वीरान वीरान सा हो गया। ये क्या बोल रहे हैं कि अब मेहरबानी करके डेली की एपी देना वरना तुम्हें गुनाह होगा। देखिए, गुनाह तो आपको भी होगा, आपका रिस्पांस नहीं आया एपिसोड के ऊपर। वैसे इनका रिस्पांस आता है, ये इनको मैं ये नहीं कहूँगी कि इनका कभी रिस्पांस ही नहीं आता, नहीं आता है। लेकिन कुछ वक्त से मैं, क्योंकि सबके कमेंट रीड करती हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे रेगुलर व्यूअर कौन है, रेगुलर कमेंट देने वाले, रेगुलर रिस्पांस देने वाले कौन से हैं। तो ये पहले थे, अभी इनका रिस्पांस नहीं आता। ये मेरे फैन से दिल जले के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनका अजीबोगरीब कमेंट आता है। 2-3 दिन से ये बड़े सड़े सड़े से कमेंट कर रहे हैं और अब इनका ये सड़ा हुआ सा कमेंट आया है मेरे पास, बड़ा प्यारा सा। सड़ा हुआ है मगर प्यारा सा तो है। खैर, ये बोल रहे हैं कि मुझे गुनाह होगा। देखिए, गुनाह सवाब का आपके पास कोई भी ऐसा परमानेंट नहीं है कि मुझे गुनाह होगा या नहीं होगा। गुनाह तो आपको भी होगा। आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, क्यों नहीं दिया, चलें बताएं। अगर आप इसे किस्त के ऊपर 2 लफ्ज़ एप्रिसिएशन के बोल देते, मुझे अप्रिशिएट कर देते तो आपको सवाब मिलता, आपको गुनाह तो नहीं मिलता। आपने ये सड़ा हुआ कमेंट किया है, आपको गुनाह मिलेगा, पक्का गुनाह मिलेगा, देख लेना अभी आप। चलें, मैंने आज आप लोगों से बहुत 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 बातें कर ली हैं, बहुत ही ज़्यादा ही कोई बातें कर ली हैं। इतनी बातें वैसे होनी तो नहीं चाहिए। आप लोग भी क्या बोलेंगे कि राइटर रोज़ आ जाती है, हमारा सर खाती है, दिमाग खाती है और फिर कुछ बोलती भी नहीं है और हम ही लोगों के ऊपर कमेंट्स वगैरह करती रहती है। अच्छा, एक और, ये मैं अभी फेसबुक के ऊपर आई थी अपने ऊपर, ये मुझे ना बहुत सारी आ जाती है मुझसे पूछने के लिए कि भाई हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ क्या करें, क्या करें। देखो बहनों, तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या मैंने ऐसा कोई टेक का चैनल खोला हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा कोई टेक का चैनल नहीं खोला हुआ। अब कुछ ऐसी भी थी जिनके हैक हो गए, कुछ का चैनल उड़ गया।
राइटर्स थी। मुझे उनका दुख बहुत पता है, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारे चैनल उड़े हुए हैं। एक तो मेरा ऐसा चैनल था जिसके ऊपर मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आते थे। चलिए मैं अब आपको स्टोरी सुनाती हूँ। वो मेरा चैनल था, उसके ऊपर ना मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आते थे। मैंने लिखी थी रिहाई की स्टोरी, रिहाई पार्ट 2। तो सीज़न 2 मेरा रिहाई नावल एक हॉरर नावल था और बहुत अच्छा था। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, उसके अंदर मैं अपना रिहाई नावल लिखना भूल गई थी। लेकिन अगर मेरे रीडर्स यहाँ मौजूद हैं तो उन्हें पता होगा कि मैंने रिहाई नावल लिखा था, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि रिहाई नावल पढ़ा हुआ है। तो वो था ना, तो रिहाई ना, तो वो रोमांटिक भी था। उसका मैं सीज़न 2 लिखना शुरू किया, उसके ऊपर बहुत व्यूज़ आते थे। लेकिन उसके अंदर मैं वॉइस ओवर नहीं करती थी। शायद कहीं से कॉपीराइट म्यूज़िक हुआ तो वो उड़ गया। मतलब छोटा सा मसला होता है तो यूट्यूब किसी का एहसास नहीं करता। उसे बस अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन से मतलब होता है कि हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो हमारे बारे में सोचता है, वरना फिर जाता है। तो यार देखिए, अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा होता है ना, तो आप मेरे पास आने की बजाय वहाँ जाया करें जहाँ आप लोगों के मसले हल होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक चैनल पर जाएं, वहाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप लोगों के मसले हल करते हैं। बस उन्हें फ़ीस चाहिए होती है, वो फ़ीस मांगते हैं कि हमें इतनी फ़ीस दो, इतनी फ़ीस दो, हम आपका मसला हल कर देंगे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे फेक होते हैं। कोई भरोसेमंद के लिए होना चाहिए। अब एक बहुत टाइम पहले आप लोगों की भी नज़रों से गुजरा होगा, एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक बंदी बोल रही थी कि मेरा चैनल मुझे मिल नहीं रहा, तो शायद हैक हो गया है या उड़ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि जाके यूट्यूब से बात करें, यूट्यूब की से लाइव चैट कर लें। तो वो कह रही हैं वो कैसे करते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता, भी जाएँ सर्च करें या फिर किसी टेक यूट्यूबर को बोलें कि मैंने ये भी बोला कि किसी टेक यूट्यूबर को बोलें। अब मैं उन्हें सिर्फ़ एक रास्ता दिखा सकती हूँ ना, कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। मैंने उन्हें दिखा दिया। अब वो आगे बोल रही हैं कि भई मैं उनका किसी टेक यूट्यूबर से राब्ता करवा दूँ। मैंने यहाँ क्या खोल के रखा हुआ है? वैसे मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया था कि देखिए, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप मेरे गले में पड़ने वाला सीन कर रही हैं। आप खुद जाएँ ना, खुद ढूँढें। आपका चैनल था, उड़ गया है, आपको मसला होना चाहिए, आपको फ़िक्र होनी चाहिए। आप अब अभी तक तो आप मुझे कमेंट करने के बजाय आप किसी को भी कमेंट कर सकती हैं। आप जाके उनको कमेंट करें ना, आप दूसरे राइटर को कमेंट कर रही हैं कि हाँ, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाँ हो गया। आप आप मुझे कमेंट कर रही हैं, ठीक है, आपने मुझे इस काबिल समझा, समझ में आ गया। लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं होता कि अगर आपका चैनल उड़ गया है तो आप जाकर दूसरी राइटर को बोलें भाई मेरा चैनल उड़ गया और मेरा किसी टेक यूट्यूबर से राब्ता करवा दें। ऐसा नहीं होता है, अपने लिए खुद कदम उठाना पड़ता है। अब बहुत सारी ऐसी होती हैं कि मेरे पास आई थी एक, अभी मैं कहानी उसकी सुनाने जा रही हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे पास एक आई थी, उसने मुझे बोला कि ना मुझे अपने नावल दे दो, जो फ़ेसबुक के ऊपर हैं मेरे नावल। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। कोई अपने नावल नहीं देता, लेकिन मैंने उनसे कहा भई ठीक है ले लो। अब वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी पहले यूट्यूबर रही हैं जिन्होंने मेरे नावल उठाए और धड़ाधड़ अपलोड किए। अब अपलोड कर दिए। अभी ये बाहर अमरूद बेचने वाला आ गया है, आप लोग इसकी आवाज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना बोला, अब ये इतना काफ़ी नहीं था क्या? अब मुझे वो बोल रही हैं थैंक यू सो मच। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। आपके नॉवल इतने सारे हैं और इतने बड़े-बड़े हैं, आपने इतना लिखा हुआ है, तो इसमें मेरा ना 3 से 4 महीने निकल जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, बस दुआओं में याद रखना। अब यहाँ तक ठीक था, मैंने उन पे एहसान ही कर दिया, समझ लें। वो बोल रही थी कि मैं आपने मुझ पे एहसान किया। मैंने बोला ठीक है, एहसान किया, कोई बात नहीं, दुआ में याद रखना। तुम भी अपना चैनल चला लो। अब मैं पहले तो वो बोल रही थी कि मुझे लिख के दे दो, पैसा उनके पास नहीं था। मैं पहले पैसे पे लिखती थी,
पहले लोग मुझे देते थे पैसे तो मैं उनके लिए लिखती थी, लेकिन बाद में मैंने अपना खुद का चैनल बनाया था। जब मैंने खुद का चैनल बनाया तो फिर मैं किसी के लिए नहीं लिखती थी। अब क्योंकि मैंने बहुत सारे उसके लिए लिख के देखा हुआ है। लोग अभी जितना मैं पूरा नॉवल लिखती हूँ ना, इसके मुझे 3,000 रुपये मिलते थे। मैं 1.5 लाख नॉवल लफ्ज़ लिखती थी, उसके मुझे 3,000 रुपये 4,000 रुपये मिलते थे। फिर बाद जब मैंने यूट्यूब के लिए लिखना शुरू किया तो फिर मुझे 4,000 लफ्ज़ों के 500 रुपये मिलने लगे। फिर उन्होंने बोला कि ना, तुम्हारी अगर कोई वीडियो लिखी गई कहानी अगर मिलियन तक गई तो हम तुम्हें उसका बोनस देंगे। बोनस किसने देखा? वो कहते हैं, हमारी अम्मा कहती है कि आज के भूखे को सवेर कब आई। तो यही बात है कि मिलियन का किसने वेट किया और बोनस का किसने वेट किया? हम तो अपने उसको देखेंगे ना, मेहनत को देखेंगे। वो तो एक तरह की बोनस जैसा हो गया, मतलब एक तरह की ऊपरी कमाई जैसा हो गया वो, कि उसकी मुझे कभी भी उम्मीद नहीं होती थी। तो ये मुझे ना बड़ा घाटे का सौदा लगने लगा, तो मैंने नहीं लिखा, मैं बंद कर दिया ना लिखना। तो उनको मैंने इतना बोल दिया, उनको मैं फ्री में लिखी हुई अपनी कहानियाँ दे रही हूँ। अब वो आई है कुछ दिनों के बाद बोल रही है कि ना, आप मुझे अपना नंबर दे दें। मैंने कहा, मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, आप अपना नंबर मुझे दे दें। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐसा कर दूँगी, मैं आपको मैसेज कर दूँगी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया। ठीक है, शादीशुदा औरत थी, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। अभी आई हैं, बोल रही है कि दूसरी बार आई हैं। इनका कहना ये था कि क्या मैं आपके नावल से आपका नाम हटा दूँ? यहाँ मेरे दिमाग की फिरकी घूम गई। ऐसे घूमी कि एक राइटर है जो आपको अपना नावल दे रही है, लिखा हुआ दे रही है, आपके अपने सालों की मेहनत दे रही है और फ्री में दे रही है। अगर कोई और राइटर हो, आपको ले और उठा के स्ट्राइक मारे, लग जाए, आपको पता आ जाए, सुकून हो जाए, तसल्ली है आपकी। नहीं, आपको इज्जत रास नहीं आ रही, आपको कहा जा रहा है कि आप कर लें। अब ये बोल रही है कि मैं आपके नावल का नाम ही हटा दूँ। मैंने बोला, अगर आपने नाम हटाया ना मेरे नावल में से, मैं आपका चैनल नज़र नहीं आएगा। मैं इतनी स्ट्राइक दूँगी, हर किस्त पे स्ट्राइक दूँगी, आप अपलोड करके देख लें। फिर वो माफ़ी तलाफ़ी करे कि नहीं जी, नहीं, ये थैंक यू, नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं बस आपसे पूछ रही थी। उनका रोना-धोना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब सही हो गया। अब बोलने आई, अगर मेरे पास आई, दोबारा आई, बोलने लगी, अगर कोई और भी ज़रूरतमंद हो, किसी और को भी आपके नावल की ज़रूरत हो तो मैंने कहा, मैंने आपको दे दिए हैं ना, आप पे एहसान करके ना मैं पछता रही हूँ। मैंने आपको इजाज़त दी, आपने आगे से बढ़ चढ़ के कुछ और ही करना शुरू कर दिया है। अगर आप अपलोड करेंगी तो पहली बात है, मेरे नाम से अपलोड करेंगी। दूसरा, आप जाकर किसी को ये नहीं बताएँगी कि मैंने आपको अपना नावल दिया है, वरना अगर आपने किसी को बताया तो 10 दोबारा माँगने वाली आ जाएँगी। तो अभी मैंने आप पर एहसान किया है ना, तो इस एहसान को अपने तक रखें। ये ना हो कि मैं एहसान करके पछताती फिरूँ कि आखिर मैंने इस पे एहसान कर भी क्यों दिया। चलें जी, यहाँ हमारी बात हुई, फिर वो चली गई। अभी कुछ दिनों के बाद वो आ रही हैं, बोल रही हैं, मुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दो थंबनेल बनाकर। थंबनेल किसमें बनाती जी? बनाकर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दो। मैंने कहा, मैं व्हाट्सएप नहीं दूँगी, मैं यहीं पर सेंड करूँगी। यहाँ पे बोल रही है, प्लीज़ यहाँ पर सेंड कर दो, कुछ पिक्चर सेंड कर दो, कुछ ये बॉर्डर लाइन्स वगैरह सेंड कर दो। मैंने बोला, मैं वहाँ पे सेंड नहीं करूँगी, मैं यहीं पे सेंड करूँगी। तो बोल रही है कि प्लीज़ 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 व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। मैंने बोला, मैंने आखिरी बार बोली है आपको, मैं नहीं करूँगी व्हाट्सएप पे, मैं ऐसे किसी को व्हाट्सएप नहीं देती जब तक मुझे किसी पे पक्का यकीन ना हो जाए। तो इन्होंने मुझे बोला 5 मिनट के बाद मेरे पास आई हैं, मेरे पास आके बोल रही हैं कि अच्छा ना, फलानी ना एक यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर है, आपसे भी बड़ी। मैंने बोला, अच्छा।
उन्होंने नाम दिया, यहाँ पे मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, वो नाम दिए, बोल रही है कि ना मेरा आपसे रब्ता करवा दो और वो भी आपके नॉवल लेना चाहती है। मैंने बोला तुमने तो सिलसिला ही शुरू कर दिया ना सेल वाला। मैंने हालांकि तुम्हें पहले रोका था, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना है, लेकिन तुमने बताया ही नहीं, जाके हर जगह गा दिया, वो भी जोर जोर से माइक के अंदर कि हाँ फलानी फलानी राइटर ने तुम्हें नॉवल दी। मैं तो वाकई में तुम पर एहसान करके पछता रही हूँ। ऐसा नहीं होता बाजी, आइंदा फिर उस दिन मुझे पता चल गया कि लोगों के ऊपर तरस खाने का, उनके ऊपर एहसान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये होता है कि नेकी गले में पड़ गई। उस दिन मेरी नेकी की गई गले में पड़ गई। उस दिन मैंने ये सबक सीख लिया कि अपना नॉवल, अपना लिखा हुआ किसी को फ्री में भी नहीं दिया जाता। अगर फ्री में भी लोग किसी पर एहसान करते हैं ना कि हाँ ये होता है, वो होता है, ये हो गया मेरे साथ, उन्होंने आके रोना धोना मचाया, हाँ मेरी वीडियो वायरल नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं होती वायरल तो ये मेरे पहले लिखे हुए ही अपलोड कर ले, क्योंकि वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी वाले नावल थे। अब एक राइटर खुद के नावल को नहीं बोलेगी बुरा है, मेरे हर नावल के अंदर पहले स्टोरी होती है, उसके बाद वो नावल होता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपकी स्किल्स का बेवजह ही फ़ायदा उठाते हैं। उनके पास उनको एहसान कर दो, वो उस एहसान से ही मुकर जाते हैं। उन्हें आपके लिखे की वर्थ पता ही नहीं होती। यहाँ मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स देने का बोलती हूँ कि रिस्पॉन्स दें, तो आप लोगों को भी मेरे लिखे की वर्थ नहीं पता है, तभी आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते। अगर आप लोगों को पता हो कि राइटर कितनी मेहनत के साथ लिखती है, कितनी मेहनत से करती है, तो आप भर भर के रिस्पॉन्स दें। आपने कभी अपने उसके अंदर लिखा होगा, कभी बुक्स फेयर की होंगी, हालांकि वो किताबों के अंदर होता है। कितनी खुशी होती थी ना जब टीचर स्टार दे देती थी, जब टीचर गुड दे देती है, जब आपकी बनाई गई असाइनमेंट सर को पसंद आ जाती है, टीचर को पसंद आ जाती है, तो कितनी खुशी होती है ना, कितना अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो अच्छा तब लगता है कि जब टीचर असाइनमेंट उठाता है और सारे क्लास, बचपन में जब कॉपी उठाते थे ना टीचर और बोलती थी देखो ऐसे किया जाता है होमवर्क, देखो ऐसे किया जाता है टेस्ट, कचरा मचा देते हो तुम लोग। वो जब कॉपी आपके फ्रंट पे आती थी ना, जब आपकी असाइनमेंट फ्रंट पे आती है, तो कितना अच्छा लगता है दिल को, कितनी खुशी मिलती है। सेम एज इट इज़ ऐसा होता है। वो होता था ना, वो किताबों से उठा कर लिखना पड़ता है, हालांकि चंद लफ्ज़ उन्हीं को हेर फेर करके इधर उधर बुक वाले ही लिखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ अपने दिमाग से लफ्ज़ लिखने के बाद आप लोगों को कहती हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही रिवार्ड जैसा होता है कि किसी ने टीचर ने बोला वाह बहुत अच्छा, गुड जैसा हो गया, एक्सीलेंट जैसा हो गया, तो ये बिल्कुल वैसा हो जाता है। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए गुड जैसा, एक्सीलेंट जैसा होता है। तो ये स्टार साइन होता है मेरे लिए कि हाँ भाई आप लोगों को अच्छा लगे। अब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि टीचर को अच्छी नहीं लगी, बस सवाल सही है, टिक लगाया और भेज जाओ, साइन किया और चलो। ये नहीं होता। साइन भी टीचर तभी करती है तो जब उसे ठीक लगता है, वरना तो टीचर उस पर काटा मार रही होती है। अब इस बात का लिंक इस चीज़ से लगाया जाता है कि अगर जिनको अच्छा लग रहा होता है ना, वो जाके लाइक कर रहे होते हैं, उनको कमेंट नहीं करना होता ना, तो वो लाइक कर देते हैं भाई हाँ भाई ठीक है, जैसे टीचर ने साइन किया ठीक है। अब जो ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने मेरे लिखे पे कांटा मार दिया, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। अब कांटा हमारे पंजाब में बोलते थे, आप लोग ये नहीं ले रहे, पता नहीं कौन सा कांटा मार दिया, हाँ उस पर क्रॉस मार दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी अंदाज में ले लें। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग क्रॉस मार रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं, अपना थंब लगा रहे हैं, या फिर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स मेरे लिए एक्सीलेंट जैसा है, कि रिस्पॉन्स मेरे लिए गुड जैसा, एक्सीलेंट जैसा होता है। तो ये स्टार साइन होता है मेरे लिए कि हाँ भाई आप लोगों को अच्छा लगे। अब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि टीचर को अच्छी नहीं लगी, बस सवाल सही है, टिक लगाया और भेज जाओ,
साइन किया और चलो, ये नहीं होता। साइन भी टीचर तभी करती है तो जब उसे ठीक लगता है, वरना तो टीचर उस पर काटा मार रही होती है। अब इस बात का लिंक इस चीज़ से लगाया जाता है कि अगर जिनको अच्छा लग रहा होता है ना, वो जाके लाइक कर रहे होते हैं, उनको कमेंट नहीं करना होता ना, तो वो लाइक कर देते हैं भाई हाँ भाई ठीक है, जैसे टीचर ने साइन किया ठीक है। अब जो ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने मेरे लिखे पे कांटा मार दिया, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। अब कांटा हमारे पंजाब में बोलते थे, आप लोग ये नहीं ले रहे, पता नहीं कौन सा कांटा मार दिया, हाँ उस पर क्रॉस मार दिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी अंदाज में ले लें। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग क्रॉस मार रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं, अपना थंब लगा रहे हैं, या फिर अपना रिस्पांस दे रहे हैं। रिस्पांस मेरे लिए एक्सीलेंट जैसा है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त मैं इस किस्त की दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसके पीछे भी एक बड़ा राज है कि कल मैंने इसकी वॉइस ओवर कर ली थी और ये किस्त बना भी ली थी, लेकिन न जाने कैसे मैं पिछली किस्तों को डिलीट कर रही थी और ये भी डिलीट हो गई। और जब ये डिलीट हो गई तो मेरे सर पे वो होता है ना कि घड़ों घड़ों पानी गिर जाना, बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ हुआ था। अब जब पूरी किस्त डिलीट हो गई तो मेरा तो नहीं दिल कर रहा था लिखने को और करने को। आज ये वाली किस्त जबकि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इसके बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा, क्योंकि मैं हमेशा रिस्पांस के लिए ही लिखती हूँ और यही बात आप लोगों को भी बोलती हूँ। अगर आप लोग रिस्पांस देते हैं देन वेल एंड गुड। आज मैंने जो टारगेट रखा है, अगर आप लोग वो टारगेट पूरा करते हैं तो मैं आप लोगों को कल पक्का 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 किस्त दूंगी। पक्का इसीलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि लिखी हुई है तो दूंगी भी, और जब मेरे पास लिखी नहीं होती तो मैं आप लोगों को श्योरिटी भी नहीं देती कि मैं दूंगी या फिर नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास होता नहीं है कोई जवाज़ ऐसा बोलने का। जब मेरे पास लिखी होती है तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ। हाँ देर सवेर हो जाती है, घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं देती। और बात रही आज टारगेट पूरा होने की, हाँ ठीक है आप लोगों ने टारगेट माशाल्लाह से पूरा किया था, लेकिन ये टारगेट पूरा करते करते भी आप लोगों को 2 दिन हो गए थे। चलें खैर छोड़ें इन सारी बातों को। अच्छा, मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि अगर आप लोग आज रिस्पांस देते हैं और टारगेट को पूरा करते, अगर करीब करीब भी पहुंच गए, मतलब अगर लाइक्स 100 कम हुए और कमेंट 50 कम हुए, 50 नहीं 25 कम हुए, तो मैं किस्त दे दूँगी। ऐसा नहीं है कि अपने पास रखूँगी, अपने पास रख के मुझे फ़ायदा भी नहीं होता है, लेकिन मुझे गुस्सा आता है। मैं